पूरा देश अचानक लेवल एक इमरजेंसी अलर्ट पर चला गया क्योंकि मेरे शरीर के अंदर कैद थी 49 खतरनाक दानवीय हस्तियां। उनमें था निर्दयी जैक द रिपर, इंसानों को भोजन समझने वाला हैनिबल और नंगे हाथों से सब कुछ चीर डालने वाला हल्क। दुनिया की सुरक्षा के लिए मैंने खुद को एक विशेष मानसिक कारागार में कैद कर लिया था। लेकिन आज मेरी बेटी गायब हो गई है। पुलिस 14 दिनों से उसे ढूंढ रही है, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अचानक आईने में मेरा प्रतिबिंब बदल गया। उसने दर्द भरी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, वे निकम्मे लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें बाहर जाने दो, हम इस दुनिया को खून से भर देंगे। मैं एस क्लास एकांत कारावास की ठंडी फर्श पर बैठा था। चारों तरफ मोटी मिश्र धातु की दीवारें, 24 घंटे इंफ्रारेड निगरानी और नकली फायर हाइड्रेंट के अंदर छिपे हुए बम। ये पूरा कारागार सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। जैसे ही मैं फर्श पर बने सफेद घेरे से बाहर कदम रखूं, विस्फोट तुरंत सक्रिय हो जाएगा। मैंने उंगलियों से एक टूटा हुआ काला बाल उठाया। दुनिया नहीं जानती कि मेरे लिए एक बाल का टूटना भी कितना खतरनाक है, क्योंकि मेरे शरीर की हर कोशिका 49 दानवीय व्यक्तित्वों से जुड़ी हुई है। बाल का गिरना मानसिक बंधनों के कमजोर होने का संकेत है। सरकार ने मेरे शरीर में विशेष सेंसर लगाए थे। जैसे ही किसी व्यक्तित्व के नियंत्रण से बाहर होने की संभावना बनती, हजारों किलोमीटर दूर स्थित आपातकालीन कमांड सेंटर में अलार्म बज उठता। और ठीक वही हुआ। बाल जमीन पर गिरते ही सायरन गूंज उठा। मुझे पता था पूरा देश अब सतर्क हो चुका है। सैकड़ों हथियारबंद सैनिक पहाड़ों के बीच बने इस पागल खाने की ओर दौड़ रहे होंगे। वे मुझसे नहीं डरते, वे डरते हैं मेरे अंदर रहने वाले 49 राक्षसों से। उनमें ऐसे लोग हैं जो इंसानों की खाल उतार सकते हैं, ऐसे भी जो नंगे हाथों से बाघ को मार सकते हैं, और ऐसे भी जो युद्धपोत तक को तोड़ सकते हैं। अगर वे बाहर आ गए तो आधी दुनिया तबाही में डूब जाएगी। इसीलिए 10 साल पहले मैंने खुद को यहां बंद कर लिया था। 10 साल बिना किसी हादसे के, 10 साल बिना किसी व्यक्तित्व को नियंत्रण से बाहर जाने दिए। लेकिन 14 दिन पहले पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। मेरी बेटी, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा, गायब हो गई थी। 14 दिन बीत गए और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। मेरी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। वह एक तरफा शीशा था। बाहर वाले मुझे देख सकते थे, लेकिन मैं सिर्फ अपना प्रतिबिंब देख सकता था। और तभी प्रतिबिंब बदल गया। मेरे जैसे चेहरे पर 2 खून से भरी आंखें धीरे धीरे खुली। फिर एक खराश भरी आवाज गूंजी, वे बेवकूफ, उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें बाहर जाने दो। ये आवाज जैक द रिपर की थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर बोला, हमें बाहर जाने दो, हम इस दुनिया को खून से रंग देंगे। ये सुनकर मेरे भीतर की आखिरी दीवार भी टूट गई। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर हल्का सा सिर हिला दिया। उसी क्षण क्लिक, दरवाजे का लॉक खुला। दैनिक दवा देने के लिए एक कर्मचारी अंदर आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी लापरवाही थी। 10 सालों में मैंने कभी कोई समस्या नहीं पैदा की थी, इसलिए उसने मुझे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं समझा। वह दवा रखकर मुड़ा और जाने लगा। लेकिन उसी पल मुझे मौका मिल गया। अगर मुझे यहां से निकलना था तो बल प्रयोग से नहीं, मुझे छल की जरूरत थी। मैंने अपने भीतर छिपे एक विशेष व्यक्तित्व को जगाया। अचानक मेरा शरीर कांपने लगा, चेहरा सफेद पड़ गया, सांसें धीमी होने लगीं। यह अभिनय विशेषज्ञ व्यक्तित्व की शक्ति थी। वह किसी भी बीमारी या मौत के लक्षणों की बिल्कुल सटीक नकल कर सकता था। मैंने कांपती आवाज में कहा, बचाओ। कर्मचारी घबरा गया। वह तेजी से मेरी तरफ दौड़ा और उसी क्षण मेरी आंखों की कमजोरी गायब हो गई। उसकी जगह आ गई बर्फ जैसी ठंडी क्रूरता। मैंने बिजली की गति से उसका गला पकड़ लिया, फिर कोहनी उसके सिर के पीछे दे मारी। धड़ाम! वह बिना आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसका सफेद कोट पहना, चेहरा ढका और आईने में खुद को देखा। अब आईने में मैं नहीं था, एक साधारण कर्मचारी खड़ा था। ऊंचाई, शरीर, हाव भाव सब कुछ बिल्कुल समान। मैं ट्रे उठाकर बाहर निकल आया। गलियारा सुनसान था, सिर्फ कैमरे मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। मैं शांत कदमों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही मोड़ पार किया, सामने एक विशालकाय आदमी आकर खड़ा हो गया। वह सुरक्षा प्रमुख था। उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं।